म्यूजिक। चीयर्स प्रोड्यूसर। चीयर्स। चीयर्स। बढ़िया। और बताओ प्रोड्यूसर, क्या गप है आज की, बताओ। वही पाकिस्तान, इतना कंटेंट है वहाँ पे सर कि डेली कुछ ना कुछ अवेलेबल है। दुनिया का सबसे बड़ा ओटीटी प्लेटफॉर्म पाकिस्तान, सबसे बड़ा ओटीटी प्लेटफॉर्म। फ्री में दिखता है। नेटफ्लिक्स, प्राइम सब फेल है सर। सब फेल है बस। और फ्री का है, कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है, बस देखना है आपको बैठ के, मजे एक्शन चाहिए, एक्शन चाहिए मिलेगी, कॉमेडी चाहिए, कॉमेडी मिलेगा, सब है ना। अच्छा बताओ, क्या हुआ लेटेस्ट, क्या हुआ, व्हाट आर वी डिस्कसिंग टुडे? सर पीएसएल, पाकिस्तान सुपर लीग, हम फिर से क्रिकेट की ही बात करें, बट आ ही रहा है उस पर मुद्दा। पीएसएल में सर मुल्तान सुल्तान्स करके एक टीम, आई नो, ये मैंने खबर पढ़ी है। उसका ओनर है अली तरीन। मुल्तान सुल्तान्स वही है सर जिसका कैप्टन वर्तमान में मौलाना मुनीर है। अरे मौलाना मुनीर कह रहा हूँ, सॉरी, मौलाना मुनीर तो पूरे पाकिस्तान का है, मौलाना रिजवान वो सर, वो कैप्टन है सर उसका। और अली तरीन ने बोला है कि अली तरीन ने पीएसएल को लेके कुछ जेन्युइन चीजें बोली, क्योंकि ये लोग बोल रहे थे लगातार कि इस बार का पीएसएल बहुत बड़ा होगा, इस बार के पीएसएल में हम पता नहीं क्या कर देंगे, समझ में नहीं आता। तो उसने पूछा कि क्या बड़ा होगा, क्या करोगे आप लोग, ऐसी कौन सी चीज है जिससे आप बदल दोगे? वही 4 स्टेडियम्स, वही कुछ टीमें। यानी कि वो कह रहे हैं कि जो आप बातें कर रहे हो, उसके पीछे कोई लॉजिक है कि नहीं? हाँ, वो लॉजिक पूछ लिया उसने लॉजिक। अच्छा, ये उससे गलती कर दी, पाकिस्तानी से लॉजिक पूछ लिया। तुम गद्दार हो, रॉके हाँ, बस उसके पीछे लग गए हैं कि अरे तुम भी एक पीएसएल की टीम के ओनर हो, तुम पैसा कमा रहे हो पीएसएल से, लेकिन तुम सवाल उठा रहे हो, तुम पीएसएल को गलत ठहरा रहे हो, ब्ला ब्ला ब्ला। पूरे पाकिस्तानी उसके पीछे पड़ गए। रॉ की साजिश तो नहीं बताया ना अभी तक? अभी तक रॉ की साजिश नहीं है। रॉ की कहाँ होती है, रॉ की होती है। रॉ की होती है साजिश, तो रॉ ही करता है, रॉ तो कर नहीं पाता। रॉ तो कर नहीं पाता, रॉ ही करता है सब कुछ। तो रॉ तो अभी नहीं किया है सर। तो एक बात बताओ फिर, वो क्या कह रहा है कि उसने पैसे कमाए कि नहीं कमाए तरीन ने? वो कह रहा है कि ठीक है, जैसा चल रहा है वैसा ही तो चल रहा है। इस बार को, पिछली बार तुमने अभी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए वही ग्राउंड्स को थोड़े से और ढंग के कर दिए हैं, इसके अलावा क्या बदल दिया आपने ग्राउंड्स में, क्या नया ला रहे हो आप? फ्रॉम एन ओनर ही इज टॉकिंग अबाउट द पीएनएल पर्सपेक्टिव। वो प्रॉफिट एंड पीएनएल की बात कर रहा है। वो प्रॉफिट एंड लॉस। हाँ, वो कह रहा है कि यार मैंने इतना पैसा लगाया, मुझे कितना मिलेगा। वो अपनी बैलेंस शीट देख रहा है। ये भाई लोग अपना नमाज शीट देख रहे हैं। हाँ, ये अपना ये अलग इनका चल रहा है कि तुमने वो कर दिया, वो कर दिया। एनीवे, तो लोगों का क्या रिएक्शन है इसमें, मैं समझ नहीं पाया प्रोड्यूसर। एक सर कराची किंग्स का ओनर है सलमान इकबाल। हाँ, उसने बोला है कि जब से पीएसएल शुरू हुआ है तब से बहुत लोगों ने हम पे डाउट किया, इंडिया से लेके कुछ लोकल टीवी चैनल्स और सब लोगों ने हम पे सवाल उठाए, लेकिन आज पीएसएल एक ब्रांड नहीं है। उसने बोला है कि पीएसएल पाकिस्तान का प्राइड है। पाकिस्तान का प्राइड भी तो पाकिस्तान जैसा ही होगा यार। पाकिस्तान का जो प्राइड है वो भी तो पाकिस्तान जैसी ही उसकी फेस वैल्यू होगी, जैसे पाकिस्तान की फेस वैल्यू है। पाकिस्तान का प्राइड वैसी अलग थोड़ा ना हो जाएगा। दूसरी चीज ये है कि इंडिया ने कब बोला, मुझे समझ में नहीं आया कि इंडिया ने बोला। इंडिया में कोई रैंडम किसी ने कमेंट्री कर दी तो उसको बोला कि इंडिया ने भी बोला, जैसे पता नहीं। ये पाकिस्तानी इतने बेवकूफ हैं यार। समटाइम्स आई फील रियली सॉरी दैट दे आर अ कंट्री, राइट। ये डिस्ट्रिक्ट बनने लायक नहीं है। मैं आपको बताता हूँ क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ। बड़े सख्त अल्फाज जो लोग कहते हैं ना, बड़े सख्त अल्फाज, यू आर नॉट वर्दी ऑफ बीइंग अ डिस्ट्रिक्ट। ये कह रहे इंडिया में इंडिया के पार्लियामेंट में कोई बिल पास हुआ था कि पाकिस्तान के पीएसएल को हम छोटा मानते हैं, बड़ा मानते हैं। और मैं बताऊं ये क्यों खुजली हो रही है इनको, पाकिस्तानियों को। सबसे बड़ी जो पाकिस्तानियों की खुजली है सबसे, और ये पाकिस्तानी पंजाबियों की खुजली है। मैं बार बार ये वर्ड कह रहा हूं, पाकिस्तानी पंजाबियों को जो खाज है पाकिस्तान में, ये लाहौर, सियालकोट, गुजरावाला, ये सब इलाकों वाले जो है ना, ये चकवाल वगैरह, इन लोगों को जो खुजली है ना, ये खुजली कभी नहीं मिटती। इनकी खुजली, दे लिव इन परपेचुअल कंपैरिजन विद इंडिया। कभी भी देखना, इनके टीवी शोज देखो, मैं तो देखता हूं, मैं बहुत इनके शोज देखता हूं। दे आर ऑलवेज कंपेयरिंग। कोई भी कॉमेडियन होगा उसके सबसे पहले, या कोई भी एक्टर होगा, अच्छा आप गए थे वहां पे इंडिया में, कैसा लगा आपको, और आप बताइए, क्या कंपैरिजन बताइए कैसा है। ये सारे के सारे इनके पॉडकास्टर भी यही सवाल पूछते हैं। एक वो है जो लिस्प करता है, वो मोटा सा है, उसका मोटा सा, बिल्कुल आजम खान का भाई लगता है वो। हाँ, समझ गए कौन ना? दाढ़ी है उसकी। वो खैर, आप बताइए कैसा है वहां पे, कैसा है, सब ठीक है? नादिर अली। हाँ, नादिर अली पॉडकास्ट भी करता है। मुझे नहीं पता उसका नाम क्या है।
इसको सबके नाम पता है क्या ये है सर? ये भी वही पाकिस्तान। मैं कंटेंट कंज्यूम करता हूँ। हाँ अच्छा, नहीं हम भी करते हैं लेकिन नाम ही याद नहीं रहता। हमें अपना बर्थडे याद नहीं रहता, नाम क्या याद रहेगा। फिर लोग बताते हैं कि यार 25 सितंबर। एनीवे, अब बात यह है कि अगर उसका नाम नादिर अली, मुझे नहीं पता, वो भी मैंने देखा। उसके अलावा मैंने और पॉडकास्टर्स को भी देखा पाकिस्तान में, सिर्फ नादिर अली नहीं, और पॉडकास्टर्स को भी देखा मैंने। और वो जब भी बात करेंगे किसी भी सेलिब्रिटी की जिसका ये पता लगेगा कि वो इंडिया का, अब वहां पे कैसा था बताइए। बाबर आजम से आप बताइए इंडिया में आपको कैसा वेलकम रहा, क्या लगा? उसने बोला कि मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि इंडिया में ऐसा। बाबर आजम भाई, आप इंडिया आ रहे हो मैच खेलने के लिए, आपको क्या लगता था कि जैसे आप प्लेन से उतरोगे पत्थर मारना शुरू कर देंगे लोग? पता नहीं, कह रहा मुझे यकीन नहीं हो रहा था, पता नहीं क्या दिमाग से पैदल। और बहुत कम एक्सपोजर दुनिया का ना, बहुत कम एक्सपोजर दुनिया का, चाहे दुबई वुबई लाख घूम लें, ठीक है, दिमाग इनका घुटने में या एड़ियों में। ये जो पीएसएल का पूरा मामला है, पीएसएल क्यों, आपने कभी देखा ऑस्ट्रेलिया वाले वो अपनी लीग करते हैं, बिग बैश, हाँ, यूके वाले अपनी लीग कर रहे हैं, आपने कभी देखा इन लोगों को कंपेयर करते हुए कि आईपीएल का ये हो गया, हमारा ये हो गया, ऐसा हो गया, इंडिया ने ये बोल दिया? ये खुजली पाकिस्तान, और वो भी पाकिस्तानी पंजाबी, नॉट एवरेज पाकिस्तानी, पाकिस्तानी पंजाबियों को, जो पाकिस्तान के पंजाब सूबे का बंदा है उसको बहुत ज्यादा इच है, बहुत ज्यादा स्क्रैच है, उसको एक खुजली है, उसको खाज है बिल्कुल, और वो खुजाता रहता है 24 घंटे, और कहता हर समय आईपीएल का ये, इंडिया ने, अब ये कितनी बेवकूफी की चीज है इंडिया, और कहता है इंडिया नहीं चाहता था। मेरी पाकिस्तानी उससे बात है, साहब मेजर साहब इंडिया ने, मैंने बोला हमारे चाहने ना चाहने से क्या होता है, तुम अपनी मेहनत करो यार, हमारे ना चाहने से क्या होता है? अगर हमारे चाहने या ना चाहने में इतना असर होता, हम तो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान गायब हो जाए, दुनिया के नक्शे से पाकिस्तान गायब हो जाए, कुछ था ही नहीं, सपाट मैदान है, फुटबॉल फील्ड है जहां पे पाकिस्तान था, लेकिन नहीं होता ना ऐसा, पाकिस्तान है ना, हमारे चाहने ना चाहने से क्या होता है? खुद आलसी हैं पाकिस्तानी पंजाबीज, आर बेसिकली लेजी पीपल, दे डोंट वांट टू वर्क, ये काम नहीं करना चाहते, इनको हराम कर, यही लोग जाते हैं भीख मांगने के लिए। आपने कभी देखा पठान गया भीख मांगने के लिए? आपने देखा सिंधी गया भीख मांगने के लिए? ये सारे के सारे जितने भी हैं, बलोच तो खैर लात मारेगा इनको, ये सारे के सारे पाकिस्तानी पंजाबी, दे गो आउटसाइड टू बेग, इनको है असली में हराम खाने की आदत, दे लव हराम का मिल जाए हमें, खुद मेहनत नहीं करनी, दे आर नॉट हार्ड वर्किंग पीपल, नॉट एट ऑल। और ये इनको हर चीज में कंपैरिजन करना है, इसीलिए हारते हैं। व्हाई डू यू हैव टू कंपेयर? तुम अपना करो यार, अपनी लीग को इतना मजबूत बनाओ, इतना तगड़ा बनाओ कि यार यहां से इंडिया से आईपीएल देखे बोले यार कि यार हमें पीएसएल जैसा बनना है। ये वाला सेगमेंट पीएसएल का चलो बहुत अच्छा, हमें ये हाँ पूरा नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि सभी, लेकिन आईपीएल बोले कि यार ये जो पीएसएल ने करा है ना, ये अच्छा किया, ये बहुत तगड़ा करा है, ये हमें यार अपनाना चाहिए, अगर हम इसको कॉपी करेंगे तो हमें फायदा होगा। हर समय दूसरे के घर में क्या पक रहा है, खिड़की से झांकना, अच्छा उसका ये पक रहा है, ये इसी में रहेगा ये। आपने बोला सर ना कि ये जिला बनने के लायक नहीं है, मुझे अभी भी मुझे लगता है, मतलब मेरा पर्सन, कि पाकिस्तान तो वैसे भी कोई देश नहीं, एक हादसा है, हाँ। हादसे से बना हुआ एक बाउंड्री के अंदर कुछ लोग, और वो लोग कहते हैं कि हम पाकिस्तानी, हाँ, जो भी है, मैं कह रहा हूं हादसा ही है, कुछ भी है, बट जब तक ये पाकिस्तानी पंजाबी, राइट, जब तक पाकिस्तानी पंजाबी कंपैरिजन बंद नहीं करेगा इंडिया के साथ, ये हारता रहेगा। हाउ कैन यू कंपेयर योरसेल्फ टू अ नेशन हुज इकोनॉमी इज मोर देन 10 टाइम योर्स? आप कैसे कंपेयर कर सकते हैं? हाउ कैन यू कंपेयर योरसेल्फ टू एन इकोनॉमी और टू अ प्लेस दैट हैज गॉट अ 5-6 टाइम्स योर पॉपुलेशन, जिसकी हर चीज आपसे, फिर ये झूठ बोलेंगे आप, हमारा टैलेंट बहुत है। एक्चुअली भाईजान ऐसा है कि जो टैलेंट है ना पाकिस्तान में, वो इंडिया से कहीं ज्यादा है, कहीं ज्यादा टैलेंट है हमारा। ये तभी शोएब अख्तर बीच में बोलेगा बट टैलेंट वैलेंट कुछ नहीं है तुम्हारा, तो याद है शोएब अख्तर कह रहा कोई टैलेंट है तो दिखाओ ना। कह रहा ऐसे कहने से नहीं होता, शोएब अख्तर ने बोला ऐसे करना, तो विकेट लो, विकेट तुम ले नहीं पाते, कैच तुम पकड़ नहीं पाते, रन तुम बना नहीं पाते, ठीक है, टैलेंट बहुत है तुम में, लेकिन अब किस बात का टैलेंट है ये किसी को समझ में नहीं आ रहा कि कुछ होगा। वही बोलने का टैलेंट है, बोलने का टैलेंट, हमारे पास टैलेंट है ये बोलने के लिए, बातें करवा लो इनसे। हाँ, ये वाला टैलेंट तो है सर। वही हाँ। ये बोल रहा है कि जिस टीम का ओनर बोल रहा है उसी का कैप्टन कहता है कि ठीक है चैंपियंस ट्रॉफी हो गई, न्यूजीलैंड की सीरीज हो गई,
But like successful people, we will leave the past. Successful people, we will leave the past ये कौन कह रहा है? and enjoy the PSL. ओ, रिजवान रिज्जू बात. पगलैट है बिल्कुल. लाइक सक्सेसफुल पीपल. सक्सेस इसको मिलेगा मुझे नहीं समझ में आया. आप समझता है अपने आप को? ये समझता है जब आप कुछ ना कर पाए, जब आपका स्केल आईपीएल जैसा ना हो, जब आपके पास पैसे आईपीएल जैसे ना हो, जब ग्लोबल एक्सपोजर आईपीएल जैसा ना हो, जब आपकी जो आपकी ओपनिंग सेरेमनी आईपीएल जैसी ना हो, जब आपकी क्लोजिंग सेरेमनी आईपीएल जैसी ना हो, जब आपके प्लेयर उतने के ना दिखे, ठीक है, जब आपको पता है कि हर लिहाज से आप आईपीएल से 10 गुना छोटे हो, मे बी 20-25 गुना छोटे हो, राइट, कम हो, तो बीच में ये बोल दो कि हमारे पास टैलेंट बहुत है. अब टैलेंट का कोई मीटर तो होता नहीं. आप ये कह सकते हो कि हमारी लीग इतने की है, पैसा तो आप गिन सकते हो ना. अगर हम कहते हैं कि ये बंदा आया है विराट कोहली इतने का बिका, सो देयर इज अ वैल्यू अटैच्ड. एक चीज है, नंबर है. आप बोलते हैं आईपीएल के इतने मैच हो रहे हैं, इतने स्टेडियम्स में हो रहे हैं, एक नंबर है. देयर इज अ फाइनाइट नंबर दैट यू कैन काउंट. पाकिस्तानी हर समय डेटा को काउंटर करते हैं जज्बे से. ये इनके दिमाग में है कि यार हमें टैलेंट बहुत है, हमें जज्बा बहुत है, बस. और लोग जो बाकी पागल हैं सड़क पे चल रहे हैं, जो गरीब पाकिस्तानी, वो खुश हो जाता है कि कम से कम जज्बा तो है हमारे पास. यही है इनका. छोड़ो यार इनको, इनका बेड़ा ही करके पीएसएल का. छोड़ो, मारो गोली. और बताओ. और क्या सर, मुझे एक और चीज़ याद आती है. जब यही रिजवान जब चैंपियंस ट्रॉफी की शुरुआत होने वाली थी, ये भी बड़बोला है सर. मुझे नहीं लगता था कि ये बड़बोला होगा ये. हाँ. बट मैं जब इसके स्टैट्स देखे तो इसने केवल 7-8 सेंचुरीज मारी हैं बस. उतनी तो रोहित शर्मा ने एक वर्ल्ड कप के सेशन में मार दी. इसके पूरे करियर की उतनी सेंचुरीज है. मुझे छींक आ रही है लेकिन नहीं आ रही. मुझे छींक आ रही है लेकिन नहीं आ रही है. रिजवान की सेंचुरी जैसे. पाकिस्तानियों में टैलेंट आ रहा है लेकिन नहीं आ रहा है. रिजवान की सेंचुरी जैसे मारना चाहता है लेकिन नहीं मार पा रहा. मारना चाह रहा है लेकिन नहीं मार पा रहा सेंचुरी. हाँ. उसने बोला कि उसने चैंपियंस ट्रॉफी से पहले बोला था कि हमको अंडररेट करके रखो आप लोग, ताकि हम जीतेंगे तो लोगों को लगेगा कि वो जीत गए. ये हम अंडररेट करके ये फालतू की बातें करते हैं. मुझे लगता है कि इनको क्रिकेटर्स का ना थोड़ा सा ये भी चेक करना चाहिए कि बोलने बालने में कैसे हैं. अब खेल तो पाते नहीं. सी, पहली प्रायोरिटी आजकल के देखो, ये बात वसीम अकरम ने भी बोली थी. एंड आई रिस्पेक्ट वसीम अकरम अलॉट. आप जानते हो मैं कितनी इज्जत करता हूँ वसीम अकरम की. वसीम अकरम ने बोला था कि आज का, और ये बात शोएब अख्तर ने भी बोली, एंड आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर शोएब अख्तर ऑल्सो. दोनों ने ये बात बोली कि आजकल के जमाने में जो क्रिकेटर है ना, वो कंप्लीट पैकेज है. इट इज नॉट इनफ टू प्ले वेल. आपको ग्लोबल मीडिया फेस करना है, आपको प्रेस कॉन्फ्रेंसेस फेस करनी है. ये जो क्रिकेट है ना, ये अलग लेवल पे चला गया है. या फिर आपका टैलेंट इतना माइंड ब्लोइंग हो कि आपका टैलेंट देख के जो मीडिया है वो दांतों तले उंगली दबा के बोले कि या तो सामने से इमरान खान आ रहा है ना, सामने से इमरान खान बॉलिंग कर रहा है. अब इमरान खान इज ऑल्सो वेरी वेल स्पोकन, वसीम अकरम ऑल्सो स्पीक्स वेल, शोएब अख्तर ऑल्सो स्पीक्स वेल. बट अगर इनको छोड़ दो, मानो कि इमरान खान या वसीम अकरम अच्छा नहीं बोलते, उनको अच्छा बोलने की जरूरत नहीं थी. ये गूंगे भी होते ना, फिर भी ये सुपरस्टार होते. उनको बोलने की जरूरत नहीं थी क्योंकि उनका हाथ, उनकी कलाई, उनका टैलेंट बोलता है. अब उस लेवल का ना तुम्हारा टैलेंट है, ना कोई बोले कि इमरान खान पैदा हो रहा है पाकिस्तान में, ना बोले कोई वसीम अकरम या शोएब अख्तर पैदा हो रहा है. अच्छा, तुम्हें बोलना भी नहीं आता, तुम्हें प्रेजेंट करना भी नहीं आता, तुम हर जगह भंड मार देते हो. इंडिया में थे, इनको हर रोहित शर्मा ने टॉस करा, टॉस का सिक्का सर्कल के बाहर गिर रहा है. भाईजान आप देख रहे हैं टॉस का सिक्का कहां गिर रहा है. फिर वो कह रहा हमें बीफ नहीं मिली वहां पे इंडिया में खाने के लिए, इसलिए हमें कमजोरी हो गई. न्यूजीलैंड में तो मिल रही है बीफ, की नहीं मिल रही. न्यूजीलैंड में मना कर दिया. न्यूजीलैंड में बीफ मिल रही है, न्यूजीलैंड में पोर्क खाना, पोर्क तुम नहीं खाते, लेकिन आपको जो खाना आप खाओ, ठीक है, वो भी नहीं. जब ये खुद के मुल्क में हार जाते हैं तब कहते हैं कि पता नहीं क्या हो गया. ये अच्छा, पाकिस्तान में भी हार जाते हैं पाकिस्तानी. ऐसा नहीं कि वहां पे जीत रहे हैं. 3 मैच खेले तो 3 में से या 2 में से 1 जीत गए, उसमें भी भंड मारते हैं ये. पता नहीं यार, क्या एक अजीब सी कैफियत है यार. आई डोंट नो. फिर भी दे आर लाइक सक्सेसफुल पीपल. दे विल, द पास्ट इज द पास्ट. अब नाउ विल एंजॉय पीएसएल. ये रिजवान का तो सर, मतलब मुझे पाकिस्तानी कैप्टन मैंने जब से देखा है तो इक्का ही दुक्का कोई दिखा होगा जो अच्छे से बात कर पाता हो. बट इंग्लिश बोलने की बहुत चुल है सर, है ना. वो तो है. मुझे याद है अभी कुछ दिन पहले की ही बात है,
जडेजा मतलब इंडियन टीम ऑस्ट्रेलिया में थी, रविंद्र जडेजा को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए भेजा गया, भाई ने हिंदी में बात कर दी। ऑस्ट्रेलियन मीडिया बोला कि हम बहुत अपसेट हैं, उन्होंने हिंदी में बात की। इंडिया से कई लोगों ने जवाब दिया, लेकिन भाई को जो बात करनी थी वो हिंदी में करके, उसको नहीं लगा कि मुझे फैंसी इंग्लिश बोलूंगा तभी जाके मेरी वो बनेगी, लेकिन बाद में परफॉर्म किया उसने मैचेस में। वो सब नहीं है इन लोगों में। और मैं तो चाहता हूं कि विराट कोहली भी हिंदी बोले। मैं चाहता हूं कि सब लोग जो इनकी लैंग्वेज है, अगर रोहित शर्मा बॉम्बे का है, मैं चाहता हूं रोहित शर्मा मराठी बोले। क्या देखिए, इट्स अ ब्यूटीफुल लैंग्वेज यार। ट्रांसलेट करो जिसको समझना है, जिसको समझना। भाई रोहित शर्मा है, वो इंडिया का कैप्टन है, मराठी बोलता है, हाँ। उसकी मदर टंग मराठी है, बोलेगा। तुम्हें समझना है, तुम समझो, नहीं समझा भागो यहां से। जो तमिलनाडु का है वो तमिल में बोलेगा, जो नॉर्थ इंडिया का है उसको हिंदी बोलने दो, जिसको जो बोलना है, जो उसकी मदर टंग है। भाई आपको ये इंग्लिश देखो, बात सिर्फ ये है कि हम लोग मजाक क्यों उड़ाते हैं। हम किसी के अंग्रेजी का मजाक नहीं उड़ा रहे, ये लोग खुद का मजाक उड़वा रहे हैं। ऑब्वियसली ठीक है, आप अगर उर्दू में कंफर्टेबल हैं, आप उर्दू में बोलिए। आपको शर्म आती है उर्दू बोलने में? इसीलिए देखो जडेजा ऐसा है, जडेजा ने बोला है कि मैं हिंदी बोलूंगा, आई एम कंफर्टेबल। जडेजा गुजराती है, गुजराती में बोल। इट्स अ लवली ब्यूटीफुल लैंग्वेज, स्पीक इन गुजराती। यू स्पीक इन एनी लैंग्वेज यार दैट यू आर कंफर्टेबल इन। झूठ मत बोलो। लाइक द सक्सेसफुल पीपल। फालतू में चूरन खिला दिया लोगों को और वो किसी को समझ में नहीं आया। वहां पीछे अंग्रेज खड़ा हुआ है, रिजवान प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहा है, इन्हीं की टीम का पता नहीं कोच वोच है क्या है, वो ऐसे देख रहा है, पता नहीं कुछ अजीब सी बातें कर रहा है, बोल रहा है। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड बता रहा है, दुनिया का कुछ बता रहा है। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड तो उनको वैसे भी नहीं समझ में आएगा। और बताओ क्या खबर? उर्दू में उसको क्या कहेंगे? लर्न और विर्न बोलना तो इंग्लिश में पड़ेगा। सही, फ्रीडम फाइटर ने ठीक बोला, सही बात बोली है। अनुभव बोलता है, अनुभव बोलता है। फ्रीडम फाइटर का अनुभव है, अनुभव है। अनुभव बोल रहा है, देख रहे धीरे से। वही है। एक और चीज हुई थी, इंडिया ने साजिश कर दी। जैशा आईसीसी का चेयरमैन है, तो वर्ल्ड क्रिकेट में भी बायलैटरल सीरीज में भी जैशा कुछ भी करवा सकता है, तो उसने एक जबरदस्त साजिश की थी न्यूजीलैंड में। जैशा ने फिर साजिश कर दी। हाँ, वो जैसे ही पाकिस्तानी बॉलर बैट्समैन है तैयब करके है, तो जैसे ही न्यूजीलैंड का बॉलर गया बॉल करने के लिए उसको, वैसे ही जैशा जनरेटर पे बैठा था और एक बॉल यहां से रिलीज होना थी, लाइट ऑफ कर दी जैशा, इसका सर फूटेगा आज। जैशा ने तुरंत बैठा था भाई जनरेटर के पास में, जैसे ही बॉल ऐसे रिलीज होने वाले थे वैसे ही जनरेटर से लाइट ऑफ। उसका वो सर बचा ले गया, जैशा की साजिश से बच गया वो। ये हिंदू होते ना साजिशी, मैं बता रहा हूँ। मैं आपको बताता हूँ, पाकिस्तानी मैं ऑफिस आया सुबह सुबह, तो निपेंद्र, महेंद्र, यांश, गोपाल सब कोने में बैठे। मैंने बोला क्या कर रहे हो? इसी कमरे में बैठे चुपचाप। मतलब क्या कर रहे हो? कह रहा सर साजिश कर रहे हैं। मतलब किसके खिलाफ? कह रहा सर हम रोज किसके खिलाफ करते हैं? इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ हम साजिश कर रहे हैं कि किस तरीके से हम पाकिस्तान को नीचा दिखाएं। और कह रहे हैं ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती क्योंकि पाकिस्तान खुद अपने आप को रोज नीचे दिखाता है, लेकिन हमें भी तो साजिश करनी है। ये है हाल, और सारे हिंदुओं का ये चक्कर है। मैं बता रहा हूँ आपको, आई एम वेरी सीरियस। ये डेली साजिश करते हैं पाकिस्तान। अब मोदी जी ऑफिस थोड़ा ना जाते हैं। पहले मोदी जी ऑफिस नहीं जाते सवेरे सवेरे। मोदी जी पहले घर पे सबको बुलाते हैं। वहाँ पे मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, नितिन गडकरी जी हैं, अपने डॉक्टर जयशंकर हैं, अपने NSA साहब हैं, डोवाल साहब, सब मिलके सबसे पहले 7 बजे राइट साजिश करते हैं लोग पाकिस्तान के खिलाफ कि पाकिस्तान को कैसे नीचे दिखाया जाए। फिर ये वीडियो कॉन्फ्रेंस पे लेते हैं ट्रंप को, नेतन्याहू को, है ना। फिर नेतन्याहू कहता है गॉड विल्डर्स ज्वाइन करता है कभी। हाँ, गॉड विल्डर्स भी कभी ज्वाइन करता है। कह रहा अब वो कहता है कि देखो यहूदी जब तक साजिश ना करे तो हिंदू की साजिश पूरी नहीं होती। फिर ये सब मिलकर साजिश करते हैं पाकिस्तान के खिलाफ, जो आलम इस्लाम का किला है। ये तो है सर। रावलपिंडी में ऑफिस खोलना चाहिए हमें। ब्यूरो ये आइडिया कहाँ से आते हैं फ्रीडम फाइटर को यार? है अनुभव बोलता है। अनुभव बोलता ये तो विन ऐलान है, या तो विन ही ऐलान है। ये विन कर रहा है अभी, ये विन कर रहे हैं अभी। रावलपिंडी में एक होना चाहिए हमारा ना। रावलपिंडी से कोई तो खरीदेगा। $10 के लिए भी खरीदेंगे, $5-10 के लिए खड़े हो जाएंगे। अब बेइज्जती कंटेंट चाहिए, ये मिस हो गया था आपसे। चलो एनीवे, और बताओ। और सर तहव्वुर राना ने एक लास्ट अपनी वो डाली थी प्ली
इंडिया में कि जो है मतलब इंडिया के खिलाफ कि हमारा वो किया जाए, मुझे रोका जाए, एक्सट्रेडिशन रोका जाए। एक्स्ट्राडिशन। हाँ। यूएस की सुप्रीम कोर्ट ने उसको मना कर दिया सर। कब रहा है वो? वही मेरा भी सवाल था सर कि वो आएगा कब। अब मैं तो आ रहा हूँ कि जब भी आए वो, मुझे नहीं पता कब आएगा, जैसे ही आए। यूपी पुलिस के यूपी पुलिस उसको यार सीधा ना, उत्तर प्रदेश पुलिस उसका स्वागत करे, हैं, मजा आ जाएगा भाई। सेक्टर 20 के चौकी पे करे ताकि हम भी देखे जाए। सेक्टर 20 की चौकी हम भी जाके देख रहा हूँ, मारो। मैं तो चाहता हूँ तहव्वुर राणा का सीधा डायरेक्टली जो है वो स्वागत बोलेरो में ले जाना। बोलेरो में ले। फ्रीडम फाइटर ठीक बोल। उन्नाव का टोल प्लाजा क्रॉस करो। नहीं, पर अगर तहव्वुर राणा आ गया और तहव्वुर राणा को यूपी पुलिस ने रिसीव कर लिया, ठीक है, तहव्वुर राणा पागल उड़ के वापस यूएस चला जाएगा, खुद फ्लाइट नहीं पकड़ेगा, खुद ऐसे पंख होते तोड़े जाती रहे, कह रहा आ गई उत्तर प्रदेश पुलिस, मजा आ जाएगा। हैं? चले सर, बढ़िया, ओके, चलो भैया, राम राम। जय श्री राम।